दस्तक के बाद with Sahir. Assalamualaikum. Once again, ladies and gentlemen, welcome back, and we have a telephone call. Let's take that first. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम साहिर। Assalamualaikum. Who's this? जी मारिया बात कर रही हूँ कराची से ना। जी मारिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने सुनाया? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम किया जा रहा है। आप प्लीज बताइए मारिया, क्या कहना चाहती हैं? कोई सवाल है आपका किसी से भी? जी साहिर, मैं तो ये जो आपने क़यामत का टॉपिक रिक्वेस्ट के वाले से बात करूंगी मैं। ओके। जी मतलब क़यामत का दिन तो साहिर बेशक अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी को नहीं है, और जो ये प्रेडिक्शन बताई जा रही हैं तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती साहिर भाई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु का फरमाने नबी है अगर तुम खड़े हो तो बैठने से पहले, और अगर बैठे हो तो खड़े होने से पहले क़यामत आएगी, तैयारी में रहो, ठीक है। और मैं ये कराची के हालात के हवाले से बात करना चाहूँगी कि अंग्रेजी बिल्कुल आम होती जा रही है। सारे क़यामत यही है कि बिल्कुल कत्ल आम होता जाता है। कोई अगर हम सुनते थे तो हम बोलते यार तुमने सुना वहाँ 3 टारगेट किलिंग हो गई, 4 हो गई, कोई दुख की बात नहीं समझी जाती। और उम्रें कम होती गई हैं और लोग मुझे से मकान बना रहे हैं हेरिस में, सूद आम हो गया साहिब, बिल्कुल ऐसा हो गया कि हलाल और एक बात है ना, एक बात है, हम लोग ये सब मान भी रहे हैं कि ऐसा हो भी रहा है, इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं भी मान रहे। एक हमको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कहीं तो हमको आना पड़ेगा। रही इसकी बात कि तैयारी है तो तैयारी तो होनी चाहिए, तैयारी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए। अगर आप कल मर जाएं, आपके लिए क़यामत वही है जिस दिन आप मरते हैं। यू आर डेड एंड यू आर गॉन। थैंक यू मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बर्दाश्त को देखिए कि मैं कैसी कैसी बातें मैं सुन रहा हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़माना बाद में आया है और वो पेशेंगोइयाँ पहले कर गए, और एक आदम पे जो हम सब मुत्तफिक हैं, तमाम मज़ाहिब वाले मुत्तफिक हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी थे, पहले इंसान थे, और वो नबी थे, और अल्लाह ने उनको इल्मुल अस्मा का ताज पहनाया था, फरिश्तों ने उनको सजदा किया था। वो नाउज़ुबिल्लाह अनपढ़ या जाहिल नहीं थे, और इल्म तो फैलता रहा है। कोई भूला सो भूला, कोई बरहमन है, बरहमा की तालीम को कोई भूले और मूर्तियों में ले आए तो और बात है, वरना वो भी मुवहिद, और गौतम बुद्ध भी मुवहिद, और वी ऑल बिलीव इन वननेस ऑफ द गॉड। और पाल साहब खिफील न कीजिएगा, मुझे, आप प्रोफेसर हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उसको एक तो मानते हैं, लेकिन बाज़ हज़रात प्रोफेसी को नहीं मानते, मतलब उसकी तरफ से आने वाले नुमाइंदों को नहीं मानते। हमारा कहना यह है कि हमारा इल्म जो बढ़ता है या शुरू होता है वो गुमान से गुमान पे ख़त्म होता है। हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जो दीन का, जो नबियों का वही के ज़रिए है, वो यकीन से शुरू होता है और यकीन पे ख़त्म होता है। ये दोहरी शख्सियत जो आप अर्ज़ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं खुद कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन, आप यकीन रखिए कि ये भी कुरान शरीफ में है कि कलमिल बसर, आग का एक लम्हा जो है इससे पहले क़यामत आ जाएगी। सूरह क़यामत ने पूछा, तुमसे पूछे क़यामत कब आएगी? क़यामत एक चमक होगी, ये भी कहा है। लेकिन दुनिया में जब आप रहिए तो ऐसा रहिए जैसे आपको हमेशा रहना है, या आप मकान ऐसा बनाएं कि उसकी तामीर मुकम्मल होना चाहिए, अंदर से समझिए कि किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। ये नहीं है कि हम इस दुनिया को बढ़ते, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। और जैसा कि दूसरी जिंदगी, इसको भी हम सब मांगते हैं। अब मेरियंस कह रहे हैं एक दिन का वक्फा है, हम कह रहे हैं क़यामत का अरसा 50,000 साल का है, लाला दोबारा उठाए, डे ऑफ जजमेंट में सब बिलीव करते हैं। और लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि सारी खबरें जंग अखबार में पढ़ लें और मैं जिंदा रहूं कि ये मेरे सामने हो गया, ऐसा नहीं होगा। हम दरमियान से आए चले जाएंगे। आज सभी शेर पढ़ रहे हैं, मैं अपने 4 में से आपको सुनाता हूं कि मौत के बाद भी तो जीना है, जाने जा तमाम करके चलो, और सारी दुनिया पे इख्तियार नहीं, अपने हिस्से का काम करके चलो। बहुत मूवी दिखाई है, मैं उस पर कुछ तबसरा करना चाहता हूँ। आपने 2 तरह की तबाहियों का जिक्र किया है, एक तो फ्लड का जिक्र किया है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल ये जो है, मकसद ये कि यकीन है इस बात पर कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है हमारी कुरे अर्ज़ पे जो है एब्रप्ट क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और आईपीसीसी की लास्ट रिपोर्ट जो 2007 में आई है, उसमें ये पहले से प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान में ज़्यादा बारिश होगी। तो हमारी गवर्नमेंट को तो ये चाहिए, हम तबाही से बच भी सकते हैं, हमें चाहिए हम डैम्स की तादाद को बढ़ा दें। अच्छा, इवन जो ये प्रेडिक्शंस हैं कि जी जहां पर ये पट्टी आती है उसके अंदर जो सेफ जोन है हम उसके अंदर फॉल करते हैं, उस कैटेगोरिकली हम उसके अंदर फॉल करते हैं, व्हिच इज आई मीन आयरॉनिक कि हम यहां पर बैठ के वजअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर किया है। बिल्कुल दूसरा जो आपने दिखाया है जलजले के बारे में कहा है, जैसे आप जानते हैं जलजला जाहिर सी बात किसी वक्त भी आ सकता है, और बल्कि हर सेकंड में भी शॉक्स आती हैं। तो अब जैसे कराची है, अर्थ मकरान
کراچی مکران بیلٹ پہ واقع ہے. اب ہم بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں, کیا ہم اپنی تعمیرات میں اس پیرامیٹر کو مد میں ایک نظر نام رکھ رہے لے ہیں؟ رہا ہوں, میں آپ کو نام لے رہا ہوں, رن کچ. رن کچ کا جو بفر ہے اس کو دعا دیجئے, ورنہ 5.5 کا زلزلہ آدھے کراچی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. جی جی, وہ رن کچ کا جو بفر ہے وہ ہمیں بعد میں مقصد یہ ہے کہ کیٹاسٹرافیکل ایونٹ جتنے بھی ہوتے ہیں, آج اتنی سائنس ہو گئی ہے, ہم ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کب آئے گی. یہ کہنا کہ 21 دسمبر کو آئے گی, ہم ہو سکتا ہے کہ آپ چلیے جی ایک کام کرتے ہیں, آپ نے نہیں مانا, آپ کہہ رہے ہیں کہ 21 دسمبر کو آئے گی. اچھا, میں 21 دسمبر کی نہیں آئے گی. ایسٹرونومی میں ایک اہمیت بتا دوں کہ دسمبر کی ڈیٹ کی کیا اہمیت ہے. جی, یہ لوگ بھی جو مایان پریڈکٹ کرتے تھے ان کو ایسٹرونومی کی نالج آتی تھی, یعنی کہ یہ تو طے ہے, سمجھ رہے ہیں. تو 21 دسمبر یہ وہ دن ہوتا ہے جیسے یعنی کہ سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے وہ منیمم ہوتا ہے. تو شاید ان کا خیال ہو کہ 21 دسمبر کو اس لیے زلزلہ آئے گا, سورج جو ہے اور پول کی شفٹ. اوکے اوکے, آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی. آپ کے پاس دلائل ہیں؟ بالکل. اوکے سر, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائی سائنٹیفکلی دلائل دیں. جی, وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے آپ. میں کہتا ہوں نہیں, اس لیے کہ بائبل مقدس کی روشنی میں یہ دن چور کی طرح آئے گا, کسی کو علم نہیں ہوگا, ساری باتیں ہو رہی ہوں گی جس طرح نوح کے زمانے میں سب کچھ ہو رہا تھا, لوگ شادی بیاہ کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, بار بار کہا گیا لیکن نہیں مانا, اور جب آ گیا تو پھر آ گیا. نہیں آئے گی. یہ دن چور کی طرح آئے گا. ٹھیک ہے, اس میں کسی کو نہیں پتا قیامت کبھی بھی آ سکتی. وہی اسلام والی بات کر رہے ہیں, وہ بھی اسلام والی بات کر رہے ہیں. اور عیسائیت عید اسلام ہے. دیکھیں اتنی قلیل مدت میں آئے گی حدیث مبارکہ کے مطابق بھی کہ ایک شخص آپ ڈیسائیڈ کیجئے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ ڈیسائیڈ کیجئے. یو آر سیئنگ کہ قیامت آئے گی, اس کے بعد آپ احادیث کے قیامت تو آئے گی, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 21 دسمبر 2012 کو قیامت آئے گی. یہ ضروری نہیں کہ 2012 کو ہی آئے, 21 دسمبر کو آئے گی. کل تو آپ نے بولا ہے, لیکن میں نے کل بھی سال نہیں بولا تھا, سال نہیں بولا تھا, اور یہ بھی سال کہا تھا میں نے, ابھی فوٹنگ نکال کے دیکھ لیجیے کہ جزوی طور پر بھی کچھ ہو, مختلف جگہوں پہ بھی کچھ ہو, 21 دسمبر کو ہوگا. نہیں, آپ نے ایک سیکنڈ سر, ایک منٹ فادر, ایک منٹ. آپ نے جب کل کب توڑا تھا, کل جب یہاں بحث ہوئی تھی, انہوں نے اٹھ کے اس کو آبجیکٹ کیا تھا. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ 2012. We were talking about 21st December. انہوں سے 21 دسمبر ایک سیکنڈ, ہمارے پاس کل کی فوٹیج ہے. لیٹس واچ دس. آپ نے سن شاید نہیں کہا ہے, لیکن ہم بات دیکھیے, ہم بات 21 دسمبر 2012 کی کر رہے ہیں. لیٹس سی دا فوٹیج. ہم فوٹیج دیکھیں, آئیے. حالانکہ یہ مجھ پر ہی شاؤٹ کیا تھا, لیکن یہ نہیں کہا. میں 21 تاریخ کو مانتا ہوں, 21 تاریخ کو ہوگا, اور اتنا کچھ ہوگا کہ ساری دنیا دیکھے گی. جو نہیں مانتا آج تو ہوگا 21 تاریخ کو, اسی طرح سے دنیا پھٹے گی جیسے میں نے یہ پھاڑا. 21 دسمبر کو ہوگا. اسی 21 دسمبر کی ہو رہی ہے. آف کورس تاریخ کی بات. میں کھانے والا نہیں ہوں, بچانے والا ہوں. آپ بچانے والے نا, دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھیوری کوئی اور ہے, یہ پھر مایانس کی تھیوری نہیں ہے. کیونکہ مایانس نے 12 تاریخ کو تھیوری کو کوئی نہیں مان رہا, اس کے ماننے والے بھی کب ختم ہوتے جا رہے ہیں. سنگتیں اللہ نے کھپا دی کراچی میں, صرف آپ رہ گئے, بہت چند لوگ رہ گئے. مایان کی تھیوری بھی ایز اٹ از موجود ہے, اس لیے کہ مایان کی جتنی پریڈکشن جیسے ہم کل بھی ڈسکس کرتے رہے وہ درست ثابت ہوئی ہیں. تو ابھی میں نے کہا ٹائم اینڈ اسپیس کو دیکھ لیجئے, رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ اگلے 5 مہینوں میں وہ ٹائم اینڈ اسپیس اور رفتار کے تحت کچھ بھی 21 دسمبر کو ہو جائے. کیا آپ لوگ اس بات سے انکاری ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی؟ یہ لفاظی ہے. I'm really sorry to say. Reason میں آپ کو بتا دوں, we were talking about this whole show is about 21st December 2012. This show is not about anything else. I'm so sorry. This is لفاظی. آپ کل کب توڑ رہے ہیں, کل امین ایک کیوس مچ گیا سیٹ پہ, اینڈ یو آر ٹیلنگ می کہ آپ ٹی وی بند کر لیے, لوگوں نے ٹی وی بند کر لیے. وہ تو آپ کی وجہ سے کیے تھے. نہیں, ان کے کب توڑنے کی وجہ سے کیا ہے, ٹیلیویژن آپ کی وجہ سے بند ہوئے, ان کی وجہ سے بند ہوئے. No, I'm sorry, I'm sorry. With all due respect, نوری صاحب, I don't agree with this. آپ نے کل جو ہمیں بات کہی تھی, آپ اس سے منکر ہیں آج. سوری. اصل میں انسان تو سوچتا رہتا ہے نا, اور حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. ماننا نہیں چاہتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا بھی پیشن گوئی کے طور پر ہے.
वो ज़रूर आएंगे और ठहरे हुए हैं, किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये दिन चोर की तरह आएगा और उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उसके पर के काम सारे जल जाएंगे। जब ये सब कुछ हो रहा है और पेशनगोइयां हैं कि ये ऐसा जल्दी से होने का नहीं, ये सब कुछ पहले होगा, तो फिर किस तरह हम मुमकिन मान लें कि ये 21 दिसंबर 2012 हम नहीं माने, हम तो we're just talking about it। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मैं बोल रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? जी, क्या कहते हैं, मुझे इसी बारे में बात करनी थी कि जो निशानिया मौलाना साहब भी बैठे हैं, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत बड़े आलिम दीन है। तो पहले इस तरह से है कि क़यामत के बारे में हमने ये सुना है कि 40 साल पहले जो है वो सिर्फ गर्क हो जाएगा और उसके बाद आली माजून आएंगे, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो और फिर निशानियों में ये है कि आजकल आप देखिए हालत कैसे चल रहे हैं, हर घर में नाच गाना होगा और वो आपने देखा कि हर घर में नाच गाना इन हालात से आगे चलिए कि जी वालिदैन के साथ जो सलूक होगा, आजकल आप देख रहे हैं कि औलाद जो है वालिदैन के साथ क्या सलूक कर रही है। उसके बाद ये होगा कि जी अपने जो है वो बेगाने हो जाएंगे और जो बेगाने हैं वो अपने हो जाएंगे। और इसी तरीके के जो है हमारे जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और मौलाना साहब को ज्यादा पता होगा, जो हमें पेशन गोइयां जो काशिफ में हमको मिली है उसी हिसाब से, तो क्या ऐसा नहीं है कि इस बारे में बात की जाए कि वाकई जो पेशन गोइयां हैं, और देखा जाए आजकल कराची के जो हालात हैं उसके हिसाब से जिस घर में मौत हो रही है उसके लिए क़यामत है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जहां हम वननेस की बात करते हैं, जहां बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं, वहां पर एक बात हम और करें कि जब भी हम बात करें सिर्फ कराची का नाम न लें, बिकॉज पाकिस्तान, कराची इज नॉट वर्ल्ड, कराची इज नॉट, देखिए सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में, और अगर पूरे पाकिस्तान से लेकर आप पूरी दुनिया में देखें तो यही तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी मर्जी, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे से मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। अगर पेशावर में बम का धमाका होता है तो भी हमारा दिल उतना ही उदास होता है, कोयटा में होता है तब भी उतना उदास होता है, और यकीन जानिए अगर कोई तबाही हिंदुस्तान में आती है हम तब भी उतना ही उदास होते हैं। इशू इज़ कि या तो हम ये डिसाइड कर लें कि हम इंसान नहीं, हम कराची के रहने वाले हैं और बस हम कराची की बात करेंगे। अगर हम इंसान हैं तो फिर पूरी दुनिया के इंसानों का दर्द हमारा दर्द है। छोटी सी ब्रेक है, आप समझते हैं ब्रेक के बाद बेहतर भी हो सकते। क्या हम